छपरा की घटना जिस तरीके से मुबारकपुर में जिस तरीके से दबंगई दिखाई गई है ना कि हम सुपरमैन है और हमसे ऊपर कोई नहीं है, मुझे लगता है कि अविलंब इसकी स्पीडी ट्रायल कि लगातार जिस तरीके से तनाव पैदा समाज में हो रही है, मंत्री नेता इन सबके भाषाओं के कारण बीजेपी में हम सब में कोई फर्क नहीं लगता। मुझे कभी कभी लगता है क्या इस बिहार में देश में गरीब आम आदमी मिडिल क्लास को रहने का अधिकार और जीने का अधिकार अब बचेगा? क्या सब पैसे वाले ही टॉप मोस्ट अपराधी, माफिया, बालू, जमीन, शराब, दादा 47, 56। बिहार के छपरा के मांझी विधानसभा के मुबारकपुर पंचायत में एक बड़ा हादसा हुआ है। 3 युवक हैं जिनकी इतनी पिटाई की गई है कि उनमें से 2 युवक की मौत हो गई है। तीनों एक जाति विशेष से आते हैं, राजपूत जाति से आते हैं, और अब इसे लेकर विवाद इतना बड़ा हो चुका है कि उस पूरे इलाके में धारा 144 लगाना पड़ा है। पूरा मामला आपको हम विस्तार से बताते हैं। और देखिए, ये वीडियो आपको हम ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि यूट्यूब के रूल का या फिर फेसबुक जो हमारा माध्यम है जिसके माध्यम से आपसे हम बात कर रहे हैं, उसके किसी नियम का वायलेशन यानी उल्लंघन ना हो जाए। अब तस्वीरों में देखिए कितनी बर्बरता पूर्वक इन युवकों को पीटा जा रहा है। अब देखिए, मामला जो है वो यही है कि मुबारकपुर पंचायत के मुखिया पति विजय यादव, जो विजय यादव है वो वहां के मुखिया के पति हैं, और उनके पोल्ट्री फार्म में बंद करके 3 युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट किया गया है। लिहाजा आक्रोश चरम पर है और पोल्ट्री फार्म में बंद करके लोहे के रॉड से, पाइप और हथौड़े से युवक जो है उनको पीटा गया है। वो लगातार गुहार करते रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो विजय यादव वहां के मुखिया पति हैं, उनके लोग हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की दया नहीं आती है। और उसके बाद इन 3 युवकों को इतना पीटा जाता है कि उसमें एक की मौत जो है वो स्पॉट पर हो जाती है। अमितेश कुमार सिंह उनका नाम बताया गया है। इनके अलावा 2 और युवक हैं, आलोक कुमार सिंह और राहुल सिंह। इन दोनों को पटना रेफर किया जाता है, जिसमें एक युवक की और भी मौत हो जाती है, लेकिन एक युवक जो है वो फिलहाल वेंटिलेटर पर है और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। अब इसके बाद होता यूं है कि घटने का जो प्रतिक्रिया होता है वो राजपूत समाज देता है। जाकर जो भी आरोपी थे उनके घर पर, और खासकर ये मुखिया पति का जो आवास है उसे फूंक दिया जाता है, वहां पर आग लगा दिया जाता है। ये वीडियो भी आपको हम ब्लर करके ही दिखा पाएंगे, सीधा नहीं साझा कर सकते हैं। काफी विवादित वीडियो हो चुका है और इस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगा दिया गया है। बता दें आपको कि मुखिया के पति और उन लोगों के द्वारा की गई बेरहम पिटाई से गंभीर रूप से जख्मी राहुल कुमार सिंह और आलोक कुमार सिंह को पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि मृतक अमितेश कुमार सिंह के परिजनों ने जो श्राद्ध क्रम है उसकी प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। वहीं मुकदमा दर्ज होने पर आरोपी ने सरेंडर कर दिया है और 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस बीच जो अमितेश कुमार सिंह है, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, स्पॉट पर ही जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी बहन ने यह कहा है कि अमितेश कुमार सिंह की बहन और परिजनों में काफी आक्रोश है। बहन चीख चीख कर इंसाफ की मांग कर रही है। बहन ने कहा है कि यह कैसी बहादुरी है कि बंद कमरे में कई लोग रॉड, लाठी, डंडे से पीट कर मार दिया। पुलिस को दोषियों को फांसी देना चाहिए। मैं अपने भाई के इंसाफ के लिए लड़ते रहूंगी। लेकिन एक कहानी और भी है जिसमें कहा गया है, जो मुखिया पति है उनके लोग ये बात कहे हैं कि इन तीनों युवकों ने फायरिंग किया था कहीं पर, जिसका बदला चुकाने के लिए उनको पोल्ट्री फार्म में बंद करके पीटा गया। लेकिन जो स्थानीय पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, वहां पर जब देखा गया, उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने साफ किया है कि अमितेश कुमार सिंह जिनकी मौत हो जाता है, जो मर जाते हैं, वो उनका ना तो कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ना ही तो आज तक, चूंकि नवयुवक थे, बहुत उम्र भी उनका नहीं था, किसी भी तरह के विवाद में वो नहीं पड़े थे। तो मुबारकपुर पंचायत में अब यह मामला जो है वो जाति का बन चुका है, यादव वर्सेस राजपूत हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी खूब बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो राजपूत समाज के लोग हैं वो काफी भड़के हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो विजय यादव का घर फूका गया, जो विजय यादव के लोगों का घर जलाया गया, जो राजपूत समाज के लोगों ने यह काम किया, इसके बाद से आक्रोश जो है वो दोनों तरफ से बराबर है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते
यही अपील रहेगा द बिहार टॉप की तरफ से कि ये मामला जो है वो प्रशासन का है, प्रशासन इसे देखे और इसकी जांच करे, सही मायने में जांच करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। पप्पू यादव भी पहुंचे थे कल और पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। सीधे तरीके से वो तेजस्वी यादव पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि गोपालगंज हो या फिर सारण छपरा, ये लालू प्रसाद यादव का क्षेत्र है। छोटा सा क्लिप है, आपको हम पप्पू यादव का पहले सुना देते हैं। कल हमने सोशल मीडिया पर मैं बार बार कहता हूं कि दबंग अपराधी का न कोई धर्म होता है, न जाति होती है, न माफियाओं का और न पैसे वालों। ये लोग कानून से ऊपर हैं, संविधान से ऊपर है, लोकतंत्र से ऊपर है और समाज से ऊपर, इंसानियत से ऊपर। मुझे कभी कभी लगता है क्या इस बिहार में, देश में गरीब आम आदमी मिडिल क्लास को रहने का अधिकार और जीने का अधिकार अब बचेगा? क्या सब पैसे वाले ही टॉप मोस्ट अपराधी, माफिया, बालू, जमीन, शराब, दादा 47, 56 नेता, पदाधिकारी, यही 4-5 लोग अब इस कंट्री में रहेंगे? जो आम आदमी है, मिडिल क्लास है, उसके रहने का, जीने का कोई राइट नहीं बचा है। नियम तो मैं जब देखता हूँ, कल हम बेगूसराय में थे जहाँ मुखिया की सरेआम गोली मार दी। एक ही बेटा था, एक शर्मा जी थे, उसके भी बेटे को गोली मार दिया। छपरा की घटना जिस तरीके से, मुबारकपुर में जिस तरीके से दबंगई दिखाई गई है ना, कि हम सुपरमैन है और हमसे ऊपर कोई नहीं है। मुझे लगता है कि अविलंब इसकी एसपीडी ट्रायल, पूरे परिवार की कुर्की और सरकार को पूरा इलाज के साथ 20-20 लाख रुपया मुआवजा, एक डेथ कर गए, एक की स्थिति बुरी है। अभी हमने कोशिश की, हमने एक जो स्थिति बुरी है, मैंने उनको तत्काल पार्टी की तरफ से प्रेमचंद सिंह जी को मैंने कहा कि 25,000 रुपया उनकी मदद करिए और जो भी खर्च होगा, हम अभी यहाँ के मालिक से बातचीत किए कि इस पर बाहर नहीं पड़े, लेकिन सरकार से मेरा कंप्लीट डिमांड है कि लगातार जिस तरीके से तनाव पैदा समाज में हो रही है, मंत्री नेता इन सबके भाषाओं के कारण बीजेपी में हम सब में कोई फर्क नहीं लगता। तो मामला अब तूल पकड़ चुका है। लड़ाई जो है वो जाति की बन चुकी है। जो बिहार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का वही है। अगर आप पिछड़ा 90-10 सवर्ण दलित और इसी मामले में फंस कर बिहार जो है वो आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य बन चुका है। लेकिन इससे अभी फिलहाल जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बना हुआ है, अब तो बड़े बड़े नेता भी, जो सबसे बड़े नेता लोग हैं, वो लोग भी जाति पर ही बात कर रहे हैं। 90 और 10 का ही गणित समझा रहे हैं, जो आज से 30 साल पहले भी समझाया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में बिहार आखिरकार किस राह पर आगे बढ़ रहा है, इस पर हमें पुनर्विचार करना होगा। क्योंकि आज भी किसी भी पैमाने पर आप देखिए, किसी भी इंडेक्स पर देखिए, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे शोषित राज्य है और सबसे ज्यादा बेरोजगारों और पलायन का राज्य बन चुका है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। और भी जो अपडेट होगा वो आपको हम लगातार पहुंचाएंगे, खासकर छपरा के मुबारकपुर से। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।